तो हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ नैनीताल का पूरा कंप्लीट आपको नैनीताल के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप नैनीताल जा सकते हो, क्या क्या प्लेसेस आप घूम सकते हो, बेस्ट टाइम क्या होगा नैनीताल विज़िट करने का। उसी के साथ साथ आप कैसे यहाँ पर होटल्स वगैरह ढूंढ सकते हो, बुक कर सकते हो, सारी चीज़ें, बिल्कुल सारी चीज़ें बताने वाला हूँ नैनीताल के बारे में। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद नैनीताल से रिलेटेड आपके सारे कन्फ्यूज़न जो भी है सारे सब क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले चीज़ मैं बता दूं कि नैनीताल जो है कुछ बेसिक, जैसे उत्तराखंड में नैनीताल में लेक्स काफ़ी है, तो लेक के लिए फेमस है और वहाँ वो पूरा हिल एरिया है, तो हिल स्टेशन है, तो नैनीताल इन सब चीज़ों के लिए फेमस है। ठीक है, अब हाउ टू रीच नैनीताल, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है। ठीक है, तो नैनीताल अगर तुमको जाना है, ठीक है, तो नैनीताल जाने के लिए दो ऑप्शन है। दिल्ली से एक तो डायरेक्ट तुमको बस मिल सकती है। ठीक है, तो डायरेक्ट बस चलती है दिल्ली से, अगर दिल्ली हो या उसके आसपास से हो तो दिल्ली से डायरेक्ट बस मिल जाएगी नैनीताल की। ठीक है, और बहुत ज़्यादा बस चलती रहती है, तो आपको किसी भी टाइम, नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा बस है दिल्ली से, डेली काफ़ी बसें चलती है। ठीक है, तो आप दिल्ली से डायरेक्ट आ सकते हो नैनीताल। एक और, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो, जैसे अगर आप दिल्ली से बाहर हो या आप कहीं भी, आप मुंबई से हो, कोलकाता से, कहीं से भी हो, तो आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलेगी, बट आपको यहाँ पे दिल्ली से या फिर कहीं वाया कहीं और से आपको ट्रेन मिल जाएगी। और जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है काठगोदाम रेलवे स्टेशन, जो कि नैनीताल से 34 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो 34 किलोमीटर दूर है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, जो कि है काठगोदाम रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो आपको जनरली ट्रेन मिल जाएगी, डायरेक्ट नहीं मिलेगी, बट या तो आप दिल्ली तक आपको ट्रेन मिल जाएगी और दिल्ली से आपको यहाँ पे काठगोदाम रेलवे स्टेशन तक की ट्रेन मिल जाएगी। बाकी आप सर्च कर लेना, बाकी मैंने आपको बता दिया नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम रेलवे स्टेशन है, जो कि 34 किलोमीटर दूर है नैनीताल से। और जैसे आप काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे आ जाओगे, वहाँ से आपको बसेस वगैरह मिल जाएगी जो नैनीताल जाती है। उसी के साथ साथ शेयर्ड कैब्स भी आपको मिल जाएगी। ओके, एंड चलिए अब अगली चीज़ है, अगर आप बाय फ्लाइट से आना चाहते हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है यहाँ पे वो है पंतनगर एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये पंतनगर एयरपोर्ट है नियरेस्ट। अब ये 65 किलोमीटर दूर है नैनीताल से। एंड एक और चीज़ बता दूं कि पंतनगर एयरपोर्ट ज़्यादा चलता नहीं है, यहाँ पे जनरली चार्टर्ड फ्लाइट से आती हैं, तो ये ज़्यादा नहीं चलता है। बट अगर सर्च कर लेना, अगर आपको यहाँ तक की फ़्लाइट मिल जाए तो अच्छा है। बाकी 65 किलोमीटर दूर है, तो अगर आप पंतनगर पे आ रहे हो एयरपोर्ट पे, तो आप यहाँ से आपको बस मिल जाएगी हल्द्वानी तक की, और हल्द्वानी से फिर आपको नैनीताल की बस मिल जाएगी। नहीं तो एक और ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट कैब से पंतनगर से आप डायरेक्ट नैनीताल आ जाओ। ठीक है, एक और गोल्डन टिप मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आपने एक ऐप का नाम सुना होगा ब्लाब्लाकार, नहीं सुना है तो उसको डाउनलोड कर लो। अब ब्लाब्लाकार क्या है कि जिनको भी नैनीताल जाना होता है या कहीं भी जाना होता है, तो वो वहाँ पे, जिसके पास कार है वो वहाँ पे लिस्ट कर देता है। अगर वो अकेला जा रहा है, उसको भी चाहिए कि 2-3 लोग मिल जाएं और एक्सपेंस शेयर कर ले, तो आप ब्लाब्लाकार डाउनलोड करो, वहाँ पे सर्च कर दो डेस्टिनेशन। अगर कोई जा रहा होगा तो उससे कॉन्टेक्ट कर लो, आपका सस्ते में भी पड़ जाएगा, और कैब है तो आप जल्दी भी पहुँच जाओगे। ठीक है, और दिल्ली से तो बहुत सारी ब्लाब्लाकार की आपको कैब्स, मतलब बहुत सारी कैब मिल जाएगी दिल्ली से, तो अगर आप ब्लाब्लाकार में सर्च करोगे तो बहुत सारी कैब है। ठीक है, चलिए ये बता दिया नैनीताल कैसे पहुंचना है। अब अगली चीज़ है बेस्ट टाइम टू विजिट नैनीताल। नैनीताल घूमने का सबसे अच्छा टाइम क्या है, तो वो है मार्च से जून का, जो कि सीज़न का टाइम होता है। अब मार्च से जून का टाइम सीज़न का होता है, लेकिन मेरी मानो तो इस टाइम बिल्कुल मत जाना, बिकॉज अभी मैं लास्ट टाइम अभी सितंबर में ही गया, मैं सितंबर 25 के आसपास में नैनीताल में ही था। एंड जब मैं वहाँ पे जो लोकल लोग हैं, मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ पे बेस्ट टाइम पे आए हो। अभी कोई, जैसे मैं गया था उस टाइम ज़्यादा भीड़ नहीं थी। ठीक है, और वो बोलते हैं कि जब ये मार्च से जून, जब सीज़न का टाइम होता है, तो यहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने तक की जगह नहीं होती। ठीक है, तो अगर आप इस सीज़न जा रहे हो तो आपको प्री बुक कराना पड़ेगा होटल एक हफ्ते पहले ही, बिकॉज होटल सारे बुक हो जाते हैं एंड मज़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी। तो मार्च से जून का सीज़न होता है, इसमें जाना अवॉइड करो और कोशिश करो इसके अलावा किसी भी आप टाइम, किसी भी मंथ में आप चले जाओ। ठीक है, चलिए अभी एक और चीज़ बता देता हूँ। मैंने होटल का यहाँ पे स्लाइड नहीं बनाई है। होटल का ऐसा सीन है कि आप booking.com से बुक कर सकते हो। ओके, एंड एक और चीज़ है, अगर आप सोलो हो या 2 बंदे भी हो, तो आपको वहाँ पे एक हॉस्टल है, गो स्टॉप करके हॉस्टल है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे, तो ना अभी आप देख सकते हो, ये गो स्टॉप नैनीताल है, ये एक हॉस्टल है वहाँ पे। ठीक है, तो इसमें आपको 600-700 रुपये
और 400-500 रुपये में कभी कभी मिल जाता है। तो आप ये हॉस्टल यहाँ पे बुक कर सकते हो। मैं यहीं पे रुका था, मुझे कुछ 700 रुपये पड़े थे। तो आप गो स्टॉप में रुक सकते हो, अगर आप सिंगल हो या एक दो ही बंदे हो तो आपको सस्ते में भी पड़ जाएगा। ओके, तो ये मैंने आपको होटल और हॉस्टल का बता दिया सस्ते में जुगाड़, ठीक है। तो आप सस्ते में यहाँ पे गो स्टॉप जो मैंने बताया वहाँ पे रुक सकते हो। अभी तक ना यार तुमको बहुत फास्ट लग रहा होगा ये वीडियो, तो स्लो कर लो। ओके, एंड मेरा ये काफ़ी कम, मतलब इससे पहले कुछ खास वीडियोस मैंने बनाए नहीं है, तो मुझे सही से बोलना नहीं आता, बट मैनेज कर लेना। ओके, चलिए अगली चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आप प्लेसेस जो है, अगली चीज़ है प्लेसेस आप क्या क्या नैनीताल में घूम सकते हो। अब मैं 5 से 6 आपको प्लेसेस बताने वाला हूँ, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी, ऐसा तो आपको बहुत प्लेसेस मिल जाएगी, बट ये 6 प्लेसेस मस्ट विजिट है, यहाँ पे जाना बनता है अगर आप नैनीताल जा रहे हो तो, ठीक है। तो पहली प्लेस है नैनी लेक। अब नैनीताल में एक लेक है जिसको नैनी लेक बोलते हैं। तो इस लेक में आप चाहो तो बोटिंग वगैरह कर सकते हो, और काफ़ी सही लेक है ये, बोटिंग कर सकते हो, काफ़ी आपको मज़ा आएगा, अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। ओके, और यहाँ पे जो नैनी लेक में बोटिंग के जो चार्जेस जनरली हैं, वो मैं गया था जब 160 रुपये कुछ मुझे पड़ा था, ठीक है। तो 160 रुपये में आपको एक बोट मिल जाएगी, और बोट को चलाने वाला भी मिलेगा बंदा, और आप एक बोट में 4 जने बैठ सकते हो। तो ऐसे आप बोटिंग यहाँ पे नैनीताल लेक में आप बोट से घूम सकते हो, ठीक है। तो नैनी लेक है वहाँ पे, ये आपको घूमना ही है, अच्छा प्लेस है। अगली प्लेस है टिफ़िन टॉप। अब ये टिफ़िन टॉप बहुत ही शानदार प्लेस है। ओके, आपको पूरा यहाँ से नैनीताल का व्यू दिखेगा, क्योंकि ये काफ़ी हाइट पे है, तो आपको यहाँ पे ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा। तो जनरली 2 किलोमीटर के आसपास की ट्रैकिंग होती है। ओके, तो 2 किलोमीटर के आसपास आपको ट्रैकिंग करना है, और आप ट्रैकिंग करके वहाँ पे पहुँच जाओगे टॉप पे, और वहाँ से तुमको पूरा नैनीताल का व्यू दिखेगा। ओके, और यहाँ पे अगर आपको ट्रैकिंग नहीं करना है तो आपको हॉर्स भी मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको 500 से 700 रुपये आप हॉर्स पे बैठ सकते हो, और वो आपको ऊपर तक ले जाएंगे। तो 500-700 पर पर्सन कुछ चार्जेस होता है। तो आप ये भी कर सकते हो अगर आप चल नहीं सकते या ट्रैक नहीं कर सकते तो। जनरली 2 घंटे का टाइम लगता है टिफ़िन टॉप में, 2 से 3 घंटे का, बाकी आपके ऊपर है आप कितना टाइम लेना चाहते हो। अब ये 24 आवर्स ओपन रहता है टिफ़िन टॉप, बट एडवाइजेबल है कि सुबह 8 से आप 6 बजे के बीच में चले जाओ, इस टाइम थोड़े लोग होते हैं, तो सही रहेगा। अगली यहाँ पे प्लेस है स्नो व्यू पॉइंट। अब स्नो व्यू पॉइंट एक ये भी बहुत शानदार प्लेस है, और मुझे तो सबसे बेस्ट प्लेस नैनीताल की ये स्नो व्यू पॉइंट ही लगी, लेक के बाद अगर कोई है तो। यहाँ से बहुत ही शानदार व्यू देखने को मिलेगा पूरा नैनीताल का। एंड स्नो के टाइम जब स्नो गिरता है, बर्फ़ गिरती है, तो आपको पूरा स्नो का भी यहाँ पे व्यू देखने को मिलेगा, और अगर उस टाइम स्नो ना भी गिरे तो आपको बहुत ही शानदार व्यू देखने को यहाँ से मिलेगा। ओके, सो स्नो व्यू पॉइंट भी आप रखना, ये जगह भी, यहाँ भी जाना, बहुत ही शानदार प्लेस है, काफ़ी हाइट पे, तो बहुत ही सही आपको स्नो का व्यू देखने को मिलेगा। एंड ये स्नो व्यू पॉइंट पे आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी काफ़ी है, गो कार्टिंग वगैरह, जिप लाइन, ये सब आप यहाँ पे कर सकते हो। अगला जो प्लेस है वो है गोडेस नैना देवी टेम्पल। तो नैना देवी टेम्पल का, ये टेम्पल सबसे फेमस टेम्पल है नैनीताल का। तो यहाँ पे भी अगर आप जाना चाहो तो टेम्पल पे जा सकते हो, और ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है जनरली, टाइमिंग तो क्या 6 बजे के बाद, 6-7 बजे शायद लास्ट कुछ टाइमिंग रहता है, बट ऐसा कोई मेरे को टाइमिंग का कुछ आइडिया नहीं है कि किस टाइम था, मतलब कितना क्या टाइमिंग रहता है। बट आप यहाँ पे जा सकते हो लोकल से पूछ के, मेरे हिसाब से 7 बजे बाद बंद हो जाता है शायद ये टेम्पल, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी प्लेस है, आप गोडेस नैना देवी टेम्पल जो है काफ़ी फेमस है, तो ये भी आप विजिट कर सकते हो। अगली प्लेस है इको केव गार्डन। अब ये इको केव गार्डन क्या है, तो यहाँ पे गार्डन के अंदर बहुत सारी गुफाएं हैं, जहाँ पे गुफाओं को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, केव से काफ़ी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको एंट्री फीस जो है 100 रुपये पर पर्सन रहती है, और 25 रुपये कुछ कैमरे के जहाँ पे चार्जेस होते हैं, और अगर आपके साथ कोई चाइल्ड है तो उसका 60 रुपये आपको लगेगा। टाइमिंग रहेगा जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा है 9:30 से 5:30 PM का यहाँ पे टाइमिंग रहता है। तो सुबह 9:30 से 5:30 बजे के अंदर आप यहाँ पे घूम सकते हो, और काफ़ी सही प्लेस है। आप चाहो तो यहाँ पे काफ़ी केव्स वगैरह है, गुफाएं, तो आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो। अगला है राजभवन नैनीताल। राजभवन जो है नैनीताल का, यहाँ भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब ये राजभवन ब्रिटिशर के टाइम बना था, और काफ़ी इसका स्ट्रक्चर बहुत सही है। तो अगर आपको आर्किटेक्चर में इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पे जा सकते हो राजभवन में। मैं नहीं गया था यहाँ पे, बट काफ़ी सही प्लेस है, काफ़ी फेमस प्लेस है, लोग बोलते हैं जाना चाहिए। तो आप राजभवन जो ये है इसको भी आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी सही प्लेस है। ओके, तो ये कुछ 5-6 प्लेस थी
बाकी मैं अभी यहाँ पे राजभवन का एंट्री फीस मैं आपको बता देता हूँ, देख सकते हो 50 रुपये पर पर्सन है एंड 450 गोल्फ कोर्स का है। तो अगर आप गोल्फ कोर्स में इंटरेस्टेड हो और खेलना चाहते हो तो 450 रुपये आपको देने पड़ेगा एंड नॉर्मल एंट्री फीस जो है वो 50 रुपये है। तो गाइस यही था इस पूरे वीडियो के अंदर। होप यू लाइक दैट वीडियो। सो अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे ही अगर आपको वीडियो देखना है लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बस ये बोलना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड या थैंक यू।